एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज मंडे का। तो मंडे का ये वीडियो है मेरा और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग जो है ना 8:30 बजे से ऊपर का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं लग पड़ी थी अपनी क्लीनिंग में, घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं, मोक्ष गया है, बस अभी किशु नहीं गया है। उसका टाइमिंग जो है 9:30 बजे का रहता है, तो वो लेट जाता है। उस बीच तक जो है मेरे काफ़ी काम हो जाता है घर के, नहीं तो फिर जो है मतलब अगर बच्चों के बाद जो है भेजने के बाद काम शुरू करें तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अभी तक जो है ना मैंने उसको अभी तैयार नहीं किया था। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है अपना बेड वगैरह सही कर दूँगी। इसकी चादर आज मुझे चेंज करनी है, तो मैंने सोचा चादर वगैरह चेंज करते हैं। उसके बाद मुझे नहलाना है कीशु को, क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, वैसे भी बच्चे जो है ना मतलब साथ में काम होता ही है। जब बच्चों को स्कूल भेजना होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है होती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ काम जो है करना ही पड़ता है बच्चों के जाने तक। तो यहाँ पर जो है ना वो मेरे पीछे ही घूम रहा था, बल्कि मैंने उसको स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनाई थी। तो अभी जो है ना मैंने सोचा कि चलो नहलाने के लिए जाना ही है। मैंने इसके लिए पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए। तो तब तक मैंने सोचा बेड की जो है डस्टिंग वगैरह मैं कर लूँगी। इस पर जो है कॉलिन का हाथ लगा करके एक बार जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी चादर, तो बेड का काम जो है निपट जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत समेटने का काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है पूरे घर में भी पोछा भी बाकी है, झाड़ू भी बाकी है। आज मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया है सुबह से ही। तो बस मैंने मोक्ष को ही स्कूल भेजा है। और आज ना मौसम ऐसा हो रहा था जैसे बारिश वाला बना रहता है। तो धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी, और सुबह में जिस टाइम पर हम उठे भी थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर जो है बाद में धूप निकल गई थी। ऐसी ही थी, मतलब धूप जो है हल्की थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, लेकिन मौसम ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पर बारिश हो रही हो। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैं लग पड़ी थी क्लीनिंग में, और फिर यहाँ पर जो है मुझे कीशु को रेडी करना है। सबसे पहले तो मैंने पूरे बेड पर जो है कॉलिन कर लिया है अच्छे से। थोड़ा-सा ना मैं आज अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करने वाली हूँ, जो कि बाद में ही होती है, सुबह के टाइम में नहीं होती है। जैसे सुबह में अर्ली मॉर्निंग में झाड़ू पोछा वैसे मैं कर भी लेती हूँ, मोक्ष के जाने से पहले भी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर ना घर की अच्छे से सफाई नहीं होती है, जैसे कॉलिन वगैरह कर लिया, सारी चीज़ों को झाड़ लिया, तो फिर ये रहता है कि टाइम पर काम नहीं हो पाता है। फिर जो है ना दोनों तरफ जो है उलझ से जाते हैं हम लोग। जैसे क्लीनिंग का भी काम जो है चलता रहता है, खाने का भी, बच्चों को भेजने का। तो फिर ये काम रहता है कि बाद में ही आराम से करो तो तसल्ली से जो है सारे काम हो जाते हैं, फिर डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं बीच में कि बच्चों का कुछ काम करना है। तो घर की अच्छे से क्लीनिंग करने का मतलब है लगभग जो है 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। 2 नहीं तो 1.5 घंटे में जो है घर का काम होता ही होता है। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों की जो है सफाई करना तो उसमें टाइम लगता है। और यहाँ पर जो है अभी मुझे कीशु को भी स्कूल भेजना है, लेकिन सबसे पहले मैं इस पर डाल दूँगी बेडशीट। और फिर जो है ना पानी भी गर्म हो गया था, तो यहाँ पर जो है बल्कि ना इसकी कटिंग भी होना बाकी था। तो फिर हस्बैंड आए थे ऊपर, अभी ना वो नीचे गए हुए थे। और फिर जो है ऊपर आए, मैं उनको बोल रही थी कि इसकी ना कटिंग वगैरह कर दो, और उसके बाद जो है फिर मैं इसको नहला दूँगी, क्योंकि बाल उसके बहुत बड़े हो रखे हैं। और उसके बाल ना मतलब ऊपर की साइड से इतना जल्दी जो है नहीं बढ़ते हैं जितना उसके कान की साइड से बढ़ते हैं। और फिर ना बड़ा अजीब-सा लगता है, तो मैं कह रही थी कि कान की साइड से जो है ना उसकी कटिंग कर दो। तो वैसे तो अक्सर करके उसकी कटिंग ना ज़्यादातर करके घर में ही होती है, ट्रिमर से हस्बैंड जो है करते हैं। और जैसे उसको बाहर लेकर के जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, और उसकी फिर कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये रीज़न रहता है उसकी जो है घर में कटिंग करने का, तो थोड़ा बहुत जो रहता है ना तो हस्बैंड जो है अच्छे से कर देते हैं। तो फिलहाल जो है मैंने बेडशीट डाल दी थी, और मैंने साथ ही जो है कीशु के लिए कपड़े भी निकाल दिए हैं, जो कि मुझे उसको पहनाने हैं। जो कपड़े मुझे कीशु को पहनाने रहते हैं ना, तो मैं कुछ कपड़े उसके लेकर के चली जाती हूँ बाथरूम में ही, क्योंकि एकदम से ना बाहर आते हैं बच्चे तो हवा लगती है। तो जैसे इनर हो गया, कुछ स्वेटर वगैरह हम उसको पहनाते हैं, तो मैं उसको अंदर ही जो है अच्छे से पोंछ करके वहीं पर पहना देती हूँ, तो थोड़ा सही रहता है, नहीं तो सामने से जो है सीधा हवा लगती है। और यहाँ पर जो है उसकी कटिंग हो रही थी, जो कि ना पहले तो थोड़ा छोटे-छोटे किए थे बाल, मतलब स्टार्टिंग में ऊपर से कटिंग नहीं की थी। लेकिन फिर जैसे ही उसकी कटिंग कर रहे थे तो वो हिल गया था, तो और अजीब-सा लग रहा था, मतलब उसकी जो कटिंग थी। फिर कहने लगे हस्बैंड कि चलो छोटे-छोटे बाल कर देते हैं इसके, और जल्दी से सूख भी जाता है, अभी ठंडा मौसम ही है एक तरह से।
क्योंकि जैसे हवा चलती है, गीले बाल रहते हैं तो बड़े बालों में भी दिक्कत होती है बच्चों को। अभी तो जो है ना फरवरी का महीना चल गया है, तो इस मौसम में ना एक तो हवा चलती है और ऊपर से सर्दी इतना ज़्यादा नहीं होती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है। तो दोनों तरह का मौसम रहता है ना, ऐसे मौसम में तबीयत ख़राब होने का भी जो है बहुत ज़्यादा रहता है रीज़न। तो जैसे हवा वगैरह चलती है और अभी होली तक जो है ये हवा इतना तेज़ चला करेंगी कि होली के बाद ही जो है थोड़ा-सा ठीक होंगी। तो फ़िलहाल जो है मैंने उसको नहला दिया था और अच्छे से रेडी कर दिया है, बल्कि पैंट के नीचे भी मैंने उसको पैजामी पहनाई है गरम, क्योंकि अगर मैं उसको गरम वैसे ही पैजामी पहनाती तो फिर नीचे नहीं पहनाती, लेकिन अभी जैसे पैंट पहनाई है तो पैंट जीन्स की जो रहती है वो ठंडी लगती है, तो इसलिए मैं उसको नीचे से पहना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने किशु को कर दिया है अभी अच्छे से रेडी, तो बस वो रेडी हो गया है। ऑयल वगैरह मैंने लगा दिया था सर पर, थोड़ा सा उसको जो है मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। तो बस अभी जो है मैं उसको नाश्ता दे दूँगी, वो आराम से बैठ कर के नाश्ता अपना कर लेगा। तो उसका टाइमिंग जो है ना 9:30 बजे तक ही हम उसको छोड़ कर के आते हैं, और उस टाइम तक मेरे जो है कुछ काम हो गए थे, मतलब आधे ही काम हो गए थे सही से तो मैं बताऊँ तो। तो मतलब क्लीनिंग वगैरह का जो है मैंने आराम से अपने काम कर लिए थे। तो यहाँ पर चादर मैंने डाल दी थी, तकिए के कवर मैंने नहीं लगाए थे, तो अभी जो है उसको नहलाने के बाद मैंने यहाँ पर कवर भी लगा दिए हैं। तो बच्चे जैसे टाइम से नहा लेते हैं ना, मतलब स्कूल टाइमिंग से जैसे आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले भी, 20 मिनट तो नहीं आधा घंटा पहले अगर उसको रेडी कर दो तो वो आराम से जो है ना अपना नाश्ता धीरे धीरे भी करता है, तो अच्छे से जो है पेट भर लेता है, क्योंकि बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे नाश्ता करने में भी। तो यहाँ पर जो है कंबल वगैरह मैंने अपना फ़ोल्ड करके रख दिया है, तो बस अभी रूम तो मेरा सेट हो गया था। उसके बाद जो है काम रहता है उसको स्कूल भेजने का, तो मैंने उसका लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था, पानी की बोतल भी फ़िल कर दी है और उसको मैंने नाश्ता भी दे दिया है। नाश्ते के लिए ना मैंने आज किए थे काले चने बॉईल, तो मैंने वैसे ना वो किए थे अपने लिए, क्योंकि सुबह का ऐसा कोई था नहीं कि काले चने सबके लिए मुझे बनाने हैं, क्योंकि कुछ स्टफिंग रखी हुई थी आलू की, कुछ जो है सब्जी भी रखी हुई थी, तो ये था कि चलो बच्चे अगर ले जाएंगे तो ठीक है। तो मेरा मन था कि मैं काले चने जो है बॉईल करूँ अपने लिए, और फिर बच्चों के लिए मैंने जो है आलू का पराठा बना दिया था। मोक्ष तो आलू का पराठा ही लेकर के गया है, बाकी जो है वो रोटी वगैरह मैंने और एक्स्ट्रा बना करके रख दी थी, जैसे सब्जी भी रखी हुई थी। और यहाँ पर मैंने एक पराठा जो है आधा उसके टिफ़िन में रख दिया था कीशु के, और आधा मैंने उसको दे दिया था खाने के लिए। तो बाकी जो है मैंने चने भी रख दिए थे, बल्कि तो उसको चने अच्छे लगते हैं, वो ले जाता है लंच बॉक्स में। बच्चों का बस मन रहता है, कभी कुछ ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं, नहीं तो मतलब बच्चों के मन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या खाना है, नहीं तो वो अच्छी-अच्छी चीज़ों को भी जो है मना कर देते हैं। जो चीज़ें बच्चों को पसंद भी रहती है ना, तो कभी-कभी तो उनको भी मना कर देते हैं कि हमें ये लेकर के नहीं जानी है। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने उसको नाश्ता दे दिया था, वो अंदर बैठ कर के अपना नाश्ता कर रहा है, तब तक मैंने सोचा अपना किचन समेट लेते हैं। किचन वगैरह मैं समेट लूँगी ना एक बार, तो फिर मैं जो है झाड़ू पोछा करूँगी, बस पूरे घर में फिर झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा। जो भी डस्टिंग का रहता है, थोड़ा बहुत किचन की सफाई का रहता है, तो वो मैं भी कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने काउंटर टॉप तो अपना जो है ठीक-ठाक कर लिया था, जो बर्तन एक्स्ट्रा में थे वो सारे मैंने सिंक में डाल दिए हैं, और गैस को भी मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो ये जो बॉक्स है मैंने इसमें रखे हुए हैं अपने काँच वाले कप, तो मैंने इसको जो है ना दोबारा से इसी में जो है बॉक्स में रख दिया था पैक करके। खुले में रखते हैं, जैसे कुछ चिकनी चीज़ें रहती है ना, ऑयलीपन जो रहता है, चिपचिपापन, तो ज़्यादातर करके काँच पर जो है ज़्यादा गंदा होता है। तो इसलिए मैं खुला नहीं छोड़ती हूँ, मैंने सोचा इसको जो है वापस से मैं हमेशा करके इसी तरह रखती हूँ। वैसे ये कप मेरे कम यूज़ होते हैं, घर में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि काँच की जो चीज़ें रहती हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने में। लेकिन कभी-कभी जो है अच्छी लगती हैं, जैसे कोई आता है या अपने आप भी, वैसे घर में हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार अगर हाथ से छूट गया, गिर गया, टूट गया, तो फिर जो है इधर से उधर जाता है और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है बस मैं अभी झाड़ू लगाने लगी थी, मैंने अपना किचन अच्छे से समेट लिया है। तो यहाँ पर जो है मैं लग गई थी अपना झाड़ू वगैरह लगाने में, तो बाहर की साइड भी मैंने जो है बिल्कुल ठीक कर दिया था बेड, और जो बाहर वाला कमरा है तो उसको भी ठीक कर दिया था। बस अभी जो है मुझे कॉलिंग करना है थोड़ा बहुत चीज़ों पर, बाकी मैंने रूम को तो अच्छे से साफ़ कर दिया था कॉलिंग करके। और यहाँ पर बस मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद लगता है कि हाँ, हमने कुछ काम किया है। नहीं तो पूरा घर ऐसे ही पड़ा रहता है ना, तो चाहे कितने भी काम आप कर लो छोटे-मोटे, लेकिन जब तक घर से झाड़ू नहीं निकलती है,
तो कूड़ा बाहर नहीं जाता है ना, तब तक लगता नहीं है कि हमने कुछ काम किया है। बहुत ज़्यादा जो है तसल्ली मिलती है कि चलो अभी जो है सिर्फ घर की जो है पोछा वगैरह रह जाएगा, उसके बाद मतलब झाड़ू निकल जाते हैं ना एक बार, तो बहुत ज़्यादा तसल्ली रहती है कि चलो घर जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है। देखने में भी ठीक लगता है, क्योंकि जब झाड़ू अच्छे से निकल जाती है ना तो पोछा तो फटाफट लग जाता है, फिर पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है झाड़ू लगाने के बाद मैंने दोबारा से ले लिया था कोलिन। तो फ्रिज मेरा जो है बाहर की साइड से गंदा सा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर अच्छे से जो है कोलिन कर देती हूँ। वैसे मैं कोलिन का हाथ थोड़ा कम लगाती हूँ फ्रिज पर, मतलब ज़्यादा इतना गंदा होता नहीं है। इस साइड में तो धूल वगैरह इतना आती नहीं है, और जो बाहर की साइड में दरवाजे वगैरह होते हैं इन पर भी कभी कभार होता है, महीना डेढ़ महीने में। नहीं तो मैं कोलिन वगैरह ज़्यादातर ना रूम में फर्नीचर वगैरह पर ज़्यादा होता है। लेकिन आज मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों पर जो है लगा दिया था, जहाँ से भी मुझे गंदा लग रहा था, जहाँ तक मतलब मेरा हाथ जा रहा था। तो जो सामने के दरवाजे हैं, जैसे हाथ हम लोग अंदर बाहर होते हैं, साबुन का हाथ लग जाए या कुछ भी, तो गंदा तो लगता ही है। तो मैं हमेशा करके जो है कोलिन वैसे लगा देती हूँ दरवाज़ों पर भी, जैसे लकड़ी का रहता है। और बाकी जो है मेन गेट पर भी मैंने लगा दिया था अच्छे से। तो पूरी चीज़ों को मैंने जो है आज छोटी छोटी सब चीज़ों को जो है कोलिन से अच्छे से साफ़ किया है। और जब कोलिन का हाथ लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा जो है क्लीन लगता है। अगले दिन भी आपको इतना डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा खिल कर के आता है फर्नीचर भी जो आपका रहता है, तो एकदम से खिल कर के आता है। चाहे आप सूखा कपड़ा मार लो, लेकिन वो बात नहीं आती है जो कोलिन से आती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं बाहर के रूम में आ गई थी, इसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर भी कोलिन कर देते हैं टेबल पर। और बाकी जो यहाँ पर मैंने पहले फ्लावर पॉट रखा हुआ था उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा हो गया था, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो मैंने आज यहाँ पर ये चेंज कर दिया है, उसको मैंने रख दिया है बाहर रैक पर। और ये वाला रखा हुआ था अंदर रूम में, बेड के बराबर में जो स्टूल रखा हुआ है उस पर। तो इसको मैं लेकर के आ गई हूँ बाहर रूम में। तो मैंने इसको थोड़ा सा ना खोल सा दिया है, पहले ये मतलब लंबा सा हो रखा था। जितने भी ये इसके फूल है ना, तो जो ये इसमें रहती है तार के सारे होते हैं ना ये फूल, और ऊपर से जो है प्लास्टिक लगी रहती है, तो इसको मोड़ लो जैसे तैसे, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो इसको मैंने मोड़ करके थोड़ा सा खुला सा कर दिया था, तो भरा भरा सा लगता है, मतलब भरा भरा सा लगता है जो हमारा पोट रहता है फ्लावर पोट। तो बाहर जो है मैंने कर दी थी क्लीनिंग अच्छे से। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में भी मैं पोछा लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने स्वेटर वगैरह अपनी निकाल दी थी, तो मैंने सोचा फटाफट से जो है अपना पोछा लगा करके बस मुझे नहाने के लिए जाना है। वैसे आज मैं ना मैट भी धुलने वाली थी अपनी, और इसीलिए मैंने आज जो है, मशीन का काम तो था नहीं, कल मैंने मशीन लगाई थी, तो एक दिन का गैप हो जाता है, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए। क्योंकि जब कपड़ों का काम नहीं होता है ना तो बस घर की सफाई का ही रहता है, फिर कपड़ों का चक्कर नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन कपड़े धुलने होते हैं तो टाइम तो फिर ज़्यादा लगता है घर के कामों में, क्योंकि बीच बीच में कपड़ों का भी काम रहता है। लेकिन मौसम को देख कर के, मौसम आज ऐसा ही हो रहा था, तो जो अंदर वाले रूम की भी मैट है ना, तो मैं उसको भी धुलने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने उसको धुला नहीं कि आज नहीं धुलते हैं, फिर 2 दिन का चक्कर पड़ता है कि सूखती नहीं है मैट वगैरह। वैसे भी ये नहीं सूखती है, थोड़ा मैं सोच रही हूँ फिर 1-2 दिन के बाद देखते हैं, धुलते हैं इसको। वैसे तो काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो मैट वगैरह जो है गंदी लगती है। और बाकी जो है बाथरूम के सामने जो पड़े, मतलब सारी ही मैट मुझे धुलनी थी, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। और टाइम भी जो है फिर नहीं तो मुझे ज़्यादा हो जाता, और फिर मुझे चाय वगैरह बनानी है, नहाने में भी मतलब थोड़ा बहुत जो है मुझे टाइम लगने वाला था। और अभी जो ये वॉश बेसिन है इस पर भी मुझे ब्रश लगाना है, तो अच्छा खासा टाइम, मतलब ये था कि आधा घंटा फिर भी मुझे लग गया था ये सब काम करते हुए। और इस टाइम पर कीशु जा चुका था स्कूल 9:30 बजे के करीब ही, और मतलब टाइम वही हो गया था, 10:30 बजे तक मैं फ्री हुई थी, और नाश्ता वगैरह जो है हमारा उसी टाइम हुआ था। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक डाल दिया था बीच में ही अपने कामों को करते हुए। अगर थोड़ा देर डाल करके छोड़ दो तो थोड़ा क्लीन हो जाता है, जैसे पानी का कोई दाग रहता है, पीलापन सा हो जाता है ना, तो वो क्लीन हो जाता है अच्छे से अगर थोड़ा देर डाल करके छोड़ दो। और वैसे भी ये वॉश बेसिन पर जो टैप लगी हुई है ना, इसके किनारे किनारे जो है पीलापन सा हो जाता है। तो अगर बड़े ब्रश से नहीं होता है, तो जिससे मैं कर रही थी पिंक वाले से, तो फिर मैं छोटे वाला ब्रश ले लेती हूँ, जैसे टूथपेस्ट करते हैं ना जिससे हम ब्रश वगैरह करते हैं। तो जैसे कोई ब्रश ख़राब हो जाता है तो उसको मैं रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, तो छोटी छोटी क्लीनिंग में वो ब्रश काम आता है। और वहाँ पर बड़ा ब्रश जाता नहीं है टैप के पीछे भी, तो उससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है जो टूथब्रश रहता है। तो यहाँ पर मैंने वॉश बेसिन भी क्लीन की है, और मैंने जो है अपना जो वॉशरूम एरिया है तो उसको भी क्लीन किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है पोछा लगा दिया था पूरे घर में। तो उसके बाद ही मैंने यहाँ पर पोछा लगाया है इस साइड में, जहाँ पर मेरा जो है ना वॉश बेसिन है उसको क्लीन करने के बाद, क्योंकि पानी गिर जाता है फिर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, बाद में भी गंदा ही होता है। तो पूरा घर पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, एक एक चीज़ की सफाई, तो उसके बाद पोछा लगाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है, और फिर पानी भी गिरने का नहीं रहता है।
तो यहाँ पर जो है पोछा लग चुका है। उसके बाद अभी बस मैं नहाने के लिए जाऊँगी, तो सोचा पहले इसमें हैंड वॉश मैं अपना फ़ील कर देती हूँ। फिलहाल मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।